एक फोन के बाद ही ढीले पड़े जस्टिन ट्रूडो के तेवर। भारत से टकराने चले थे, 24 घंटे भी टिक नहीं पाए। किसने किया था ट्रूडो को फोन, उस पर क्या हुई ऐसी बात की जमीन पर आ गए कनाडा के प्रधानमंत्री। कनाडा की ही नेता ने जस्टिन ट्रूडो को दिखाया आईना, कहा इतनी फिक्र है तो कनाडा में ही दे दो खालिस्तान। कनाडा ने जब भारत को आंख दिखाने की कोशिश की तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने तुरंत उनके एक टॉप ऑफिशियल को तलब किया। वो करीब 2 मिनट तक अंदर रहे और अब बाहर निकले तो मुंह लाल था, कुछ बोल नहीं पाए। बंद कमरे में उनसे क्या बोला गया होगा वो उनकी शक्ल बता रही थी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो को शायद पता नहीं था कि वो किससे भिड़ रही हैं, क्योंकि अगर भारत भिड़ने पर आ गया तो कनाडा को दाल भी हाथ नहीं आएगी। खैर 24 घंटे के अंदर कनाडा की पीएम के तेवर तल्ख से ढीले हो गए, लेकिन ये ऐसे ही नहीं हो गए। इसके पीछे कुछ फोन कॉल्स हैं जो भारत ने नहीं की, लेकिन ट्रूडो को यह समझ आ गया कि उन्होंने कहां से पंगा ले लिया है, क्योंकि भारत की पीएम ने तो ट्रूडो को जवाब देने लायक भी नहीं समझा। तो ट्रूडो ने पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को फोन मिलाया, लेकिन उन्होंने ट्रूडो की बातों को कान से नहीं लगाया। फिर ट्रूडो ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को फोन मिलाया, उन्होंने भी घास नहीं डाली, बल्कि यह साफ किया कि जो करना है अपने दम पर करना और सोच समझ कर करना। इसके बाद ट्रूडो ने फ्रांस को फोन लगा दिया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। तो शाम होते होते भाई साहब के तेवर ढीले पड़ गए। कहने लगे हम भारत को उकसा नहीं रहे हैं, हम तो बात करना चाहते हैं। ट्रूडो चाहते थे यह देश भारत की निंदा कर दे, लेकिन किसी ने भारत का नाम तक नहीं लिया। ट्रूडो को वहां की मीडिया जोकर कहती है, उसके पीछे के कई रीजन हैं। एक उदाहरण से इसे समझिए। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने फाइव आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क बना रखा है, जो किसी भी मामले में एक दूसरे की सहायता करते हैं। ट्रूडो निज्जर वाले केस में भी इन एजेंसियों की मदद चाहते थे, लेकिन तब कुछ हाथ नहीं लगा। ट्रूडो को उसी वक्त समझ जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें ना जाने किसने सलाह दे दी कि भारत से भिड़ जाओ, सिखों का वोट मिल जाए। कनाडा स्थित ब्रिटिश कोलंबिया की प्रीमियर और पंजाबी मूल के भारतवंशी उज्जवल दोजांस ने कहा कि कनाडा में सिखों की आबादी मात्र 2% है। यदि कनाडा में इस छोटे समुदाय का एक वर्ग खालिस्तान चाहता है तो उन्हें अल्बर्टा या सस्कैचुआन में खालिस्तान दे देना चाहिए। भारत को इतना खतरा क्यों महसूस होना चाहिए? अब जरा देखिए कनाडा भारत के सामने कहां ठहरता है। कनाडा की कुल आबादी लगभग 4 करोड़ है। 2021 की जनगणना में कनाडा में सिखों की आबादी 7,70,000 रिकॉर्ड की गई थी, जो कि कनाडा की कुल आबादी का लगभग 2.1% के बराबर है। हालांकि कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की कुल आबादी लगभग 15 लाख है। कनाडा के प्रांतों की बात करें तो यहां पर ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, अल्बर्टा, ओंटारियो, यूकेन और स्कैचुआन में सिखों की आबादी सबसे ज्यादा है। कनाडा की 2021 की जनगणना के अनुसार अल्बर्टा में सिखों की आबादी 1 लाख है, वहीं स्कैचुआन में 10,000 सिख रहते हैं, जबकि ब्रिटिश कोलंबिया में सबसे ज्यादा 2.9 लाख सिख रहते हैं। अगर इस सैन्य ताकत की बात करें तो हमारे पास करीब 1.4 मिलियन सैनिक हैं। इसकी तुलना में कनाडा में केवल 71,500 सोल्जर्स हैं। इसमें भी सिर्फ 23,000 फुल टाइम सैनिक हैं, जबकि बाकी जरूरत पड़ने पर काम करते हैं। कनाडा ने आज तक अपने दम पर कोई जंग जीतना दूर लड़ा भी नहीं है, जबकि भारत ने आजादी के बाद अकेले अपने दम पर कई जंग जीती हैं। कनाडा ब्रिटेन और अमेरिका के साथ मिलकर जरूर लड़ता रहा है। मतलब वो साइड हीरो की तरह है, जो फिल्म के हिट होने पर खुद को हीरो मान लेता है, जबकि मूवी किसी और की वजह से हिट होती है।